हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडसी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपर्स टॉक सीरीज आप लोग देख रहे हैं, जहां पे हम जी पैट 2026 के टॉपर्स और उनकी कहानियों को आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक और नए अनस्टॉपेबल एडिशन की कहानी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। आज हम मिलेंगे अनिकेत शिवाजी के साथ, जिन्होंने इस जी पैट 2026 के एग्जामिनेशन में अचीव कर रखी है 62 रैंक। सो अनिकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई आपको अपने इस रैंक क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सर। सो मैं आप सभी को बता दूं, अनिकेत अभी भी लाइब्रेरी में है और वो नाइपर के प्रोफेशन स्टार्ट कर चुके हैं। नाइपर के लिए वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अभी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनिकेत, सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आप हैं और कहाँ से आप फार्मेसी कर रहे हैं। सर मैं नेटिव हूँ बुल्ढाना का, हम्म। जो कि भुसावल के पास में है। हम्म। और मैं फार्मेसी अपनी ASSMS कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कर रहा हूँ, पुणे से। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो अनिकेत, जीपैट 2026 62 रैंक, कैसे आपको जीपैट के बारे में पता चला और कैसे आप जेडीसी के साथ जुड़े अपने इस प्रिपरेशन जर्नी के लिए। अ, तो सर जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, तभी अमेय गावस्कर हमारे कॉलेज से जो AR1 आए थे। हम्म। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि ऐसा एग्ज़ाम भी होता है फार्मेसी में। फिर वहाँ से मुझको GDC का पता चला। फिर वहाँ से यूट्यूब से पहले इनिशियली स्टार्ट किया था वीडियोस देखना। फिर उसके बाद प्रॉपर प्राइम लिया था। ओके 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 फिर ओके। वहाँ से जर्नी शुरुआत हुई थी। चलिए, तो प्राइम कोर्स फिर आपने ऑप्ट किया और प्राइम कोर्स के साथ साथ फिर आपकी अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या आपके सामने कौन सी बुक्स मॉड्यूल्स आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा दिखा सकते हैं। सर वो तो मतलब बेसिकली एक रूम में हो, लेकिन अच्छा अच्छा कोलोजी पढ़ अच्छा रहा अच्छा, था मैं। ठीक है, अभी आप रूम में हाँ, आए हुए वो हैं टेबल पे के है। लिए और आप वहां पे हाँ टेबल पे रख के आए हो, कोई बात नहीं, हाँ। चलिए ठीक है। सो अनिकेत, क्या होता है कि जब हम क्लासेस स्टार्ट होती है उस समय तो हमारे पास बहुत मोटिवेशन होता है, हमको लगता है नहीं नहीं बिल्कुल हम कर लेंगे। और क्योंकि आपको तो पता भी चला था, आपके कॉलेज में तो इतना बड़ा सा इवेंट जैसा बिल्कुल हो गया था कि भाई जी हाँ पैट और नाइपर दोनों AIR1 अमेय वन। गावस्कर 2023। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आया कि हाँ हमको भी करना है, वैसा बनना है। हम्म। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, कई बार लगता है कि नहीं नहीं, कुछ चीजें लैग होने लगती हैं, फिर थोड़ा सा हम्म। शांत होने लगते हैं हम। तो अनिकेत के साथ भी ऐसा हो रहा था और फिर उसको अनिकेत ने हाँ। कैसे किया कि नहीं नहीं भाई, करना तो है, क्या कर रहा हूं मैं। तो सर बेसिकली जब आप ऑलरेडी एक फेलियर देख के आ रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले नीट के लिए ट्राई किया था, नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन मैं फिर से वो रिपीट नहीं देना चाहता था वो। तो पेरेंट्स का भी फिर पूरा सपोर्ट था कि इस बार करना ही है। तो इसलिए फिर हर रोज हर रात मतलब सोने से पहले भी खुद को बैक करता था। हम्म। और मोटिवेशन कैसा, तो ऐसे आइडियल में देखा है, जो रोनाल्डो और विराट कोहली को फॉलो करते हैं, तो वो जैसे आइडियल जो रहता है अपना, उसी की तरह हम ट्राई करते हैं कि हम भी उसी की तरह परफॉर्म भी करें, चाहे वो स्टडीज हो या फिर स्पोर्ट्स हो। करेक्ट। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन, और पेरेंट्स तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहते ही है। बिल्कुल 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 भाई। पेरेंट्स तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका जो भी बच्चा बच्ची है वो बेस्ट करे, है ना। वो तो हमेशा रहते हैं कि करो आप, हम आपके साथ हैं, वो तो चल ही रहा होता है। अनिकेत, थोड़ा सा भी आते हैं हम लोग, क्या होता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं ना, पढ़ाई हम कर रहे हैं हम्म। बहुत बढ़िया चल रही होती है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और ये यस सबसे सर। कॉमन क्वेश्चन होता है, जब भी कई जूनियर्स आते हैं वो हमेशा जब भी सबसे पहला क्वेश्चन, सर मार्क्स नहीं बन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। इस चीज हम्म। को आपके साथ हो रही थी क्या, ये सारी चीजें, और आप इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई ऐसा होता ही है क्या। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहा तो पहले मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पहले थियरी पे कमांड पकड़ ले एक बार। फिर उसके बाद सीधा हार्ड क्वेश्चन पे ना जंप करे। पहले इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो करे, जैसे जो क्लास में पहले होते हैं। उसमें भी सर लोग पहले लेवल बढ़ाते जाते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट फिर हार्ड लेवल। और अगर क्वेश्चन बनते नहीं है तो फिर से थियरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं वही बोलूँगा कि मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आपका क्वेश्चन भी बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अनिकेत, थोड़ा सा अभी हम आते हैं ना, क्या होता है कि क्लासेस हम कर रहे होते हैं, लेकिन मेजर और माइनर जैसे क्या होता है कि ये दो सब्जेक्ट्स हम्म। हमारे पास जो होते हैं, मेजर हम स्टार्टिंग में पढ़ने लगते हैं, माइनर के लिए हम सोचते हैं कि चलो बाद में करेंगे। लेकिन इस बार जैसे अगर हम बात करें, इस बार हमारा एग्जामिनेशन थोड़ा प्रीपोन्ड हो गया। तो आपने माइनर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर किया था, और क्या कोई ऐसा भी सब्जेक्ट था जो आपने स्किप कर दिया हुआ था अपने प्रिपरेशन के दौरान में। हम्म।
तो सबका पहला रहता है कि मेजर प्रिपेयर कर लेना है पहले, हम्म। और फिर माइनर करना है। तो मैंने पैरेलली लेके गया था, लेकिन मैं साथ में मेजर और हर दिन एक माइनर तो मैं करता ही था। तो वैसे मैंने टैकल किया है। और रही बात छोड़ने की, तो मैंने इतना ज़्यादा माइक्रो को नहीं कहता, मतलब जो एक ऑप्टिमम लेवल होता है, बेसिक जितना पता होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन बना दिया, अगर इजी लेवल का भी आता है तो वो बन जाना चाहिए एग्जाम में। उतना मैंने माइनर, सभी माइनर को किया हुआ था। ओके। ऐसा सच मैंने कोई पूरा नहीं छोड़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन जनरल क्या करते हैं, कई बार मेड केम स्किप कर दिए, बायोटेक स्किप हम्म। कर दिए, बायोकेमिस्ट्री स्किप कर दिए, लेकिन ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आप छोड़ ही देंगे अगर वो एग्जामिनेशन हाँ। में आए। तो ये कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। आप थोड़ा सा ही नहीं। उसको पढ़िए, क्वेश्चन ही उसके करिए, PYQs ही देखिए, लेकिन थोड़ा सा हम्म। उसके बारे में भी जरूर आपको पता होना चाहिए। अनिकेत, क्लासेस पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। क्लासेस यस सर। हमारी चल रही थी। क्लासेस का कैसा आपके साथ इंटरेक्शन रहा, खट्टी मीठी यादें कुछ आप अगर शेयर करना चाहे क्लासेस की। इस क्लास रही बात क्लासेस की, तो आपकी क्लास श्रीकांत सर की क्लास स्पेशली बहुत मतलब हंसा देने वाली रहती है। मतलब एक एक्टिव माइंड रहता है, मतलब आप बोर नहीं होते हो स्पेशली। मतलब ऑलरेडी स्टडीज में मतलब एक स्टूडेंट होता है जो बोर हो जाता है, लेकिन टिल द लेक्चर खत्म होने तक मतलब स्टूडेंट इंटरेक्ट करता रहता है। तो ओके। वो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया निकेत। थोड़ा सा अभी हम आते हैं कि जैसे इस बार अपना एग्जामिनेशन प्री पॉन्ड हो गया था, है ना। हम्म। दिसंबर, 22 दिसंबर को हमको ये बात पता चलती है, लाइव क्लास में ही हमको ये बात पता चली थी। तो उस समय के बाद से लेकर के कि आपने क्या क्या चेंजेस आपने किए और कैसा फीलिंग, पहले स्टार्ट में तो थोड़ा समय के लिए लगा होगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन फिर क्या क्या चेंज अनिकेत ने किया ताकि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपको लगता था कि नहीं जरूरी था। तो तब जब हमें पता लगा कि अब प्रीपोन हो गया एग्ज़ाम, तो हम लाइब्रेरी में ही थे मतलब। तो मेरे जो दोस्त थे, 5 6 दोस्त थे, हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे थे सेम लाइब्रेरी में। हम्म। तो हम लोग पहले तो पूरा मतलब डर गए थे कि कैसे मैनेज होगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज वक्सरसाइज भी करता था। तो फिर मैंने वो बंद किया कि टाइम और से ज़्यादा मैं निकाल सकूँ। फिर उसमें एग्ज़ाम में फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बात के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए और रखे थे एंड में, लेकिन मैंने उसको अभी से प्रैक्टिस करना फिर शुरू कर दिया जल्दी से, क्योंकि एट द एंड आप एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हो। करेक्ट। बस थियोरी तो पढ़ नहीं सकते आप। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और मल्टीपल रिवीजन। हाँ, तो सर जब मैंने जब 50 डेज 50 मॉडल पेपर दिए थे, तो उसके लिए मैंने डे 1 से एक छोटी कॉपी से लाइक बना ली थी। ओके। और जो क्वेश्चन मेरे राइट हुए उसको भी एनालाइज करता था। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जो गेस वर्क में भी हमारे आंसर आ जाते हैं, करेक्ट। और जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए उनको भी एनालाइज करता था। हम्म। लाइक उस टॉपिक के छोटे 5 6 लाइन में सम अप करके नोट्स बना लिए। कोई रिएक्शन नहीं मिल गई है तो उसको लिख ली, उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स रहते हैं वो लिख दिए। और उसको एट द एंड ऑफ द डे या फिर वीक में आखिरी दिन पे फिर से रिवाइज करता था ओके। ओके। मल्टीपल टाइम्स। ओके। ओके। ओके, रिवाइज आप कर रहे थे। निकी, दो चीजें मुझे और जाननी है आपसे। एक, आपके नोट्स मेकिंग, आप नोट्स कब बनाते थे, लाइव क्लास में बनाते थे या बाद में खुद से पढ़ के बनाते थे। तो नोट्स मेकिंग आपने कैसे करी हुई थी, मॉड्यूल पे लिख रहे थे या किताब कॉपी अलग से एक लिया हुआ था, या और आपका नेक्स्ट रिवीजन आपका जो होता था, हाँ। तो रिवीजन की आपकी स्ट्रेटजी और नोट्स हाँ। मेकिंग, ये दोनों आप कैसे कर रहे थे। रही बात नोट्स मेकिंग की, तो मैंने ऐसे सेपरेट नोट कुछ ऐसा बनाया नहीं था। मॉड्यूल में ही मैं लिख लेता था। हम्म। अगर कुछ एक्स्ट्रा बहुत है तो मैं उसमें एक पेज ऐड करके उसी वहीं पे लिख लेता था मॉड्यूल में। जिससे कि मतलब एक अलग नोटबुक बनेगी तो उसको मैं वापस नहीं रिवाइज कर पाऊंगा। मतलब राइट। कंटेंट मैंने कम करने का ही रखा, ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ा ही नहीं मतलब। और रही बात रिवीजन की, तो जब कॉलेज रहता था तो मैं थोड़ा ट्राई करता था कि मेरे को जल्दी उठ के मैं सुबह ही दो एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाऊँ, लाइक 1.5 आवर 1.5 आवर में, और फिर कॉलेज जा पाऊँ। फिर कॉलेज में शायद जब टाइम मिलता था तो एक एक कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता था, तो मेरे लिए तभी भी बहुत सफिशियंट था। फिर उसके बाद मैं कॉलेज के आने के बाद थोड़ा फ्रेश अप होके फिर लाइब्रेरी में आके फिर हम लोग लेक्चर करना या फिर अपना जो भी रिवीजन है वो करते थे जस्ट लास्ट फेज में। फिर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग शाम को करते थे। और फिर रात को जो भी अपना
एग्ज़ाम देना है, जैसे मॉडल पेपर टेस्ट, या फिर उसके बाद एनालाइज कर लेते थे प्रीवियस मॉडल पेपर जो सॉल्व किया लाइक हम्म प्रीवियस डे के लिए। हम्म। उसका एनालिसिस करते थे और अपना जो मिस्टेक्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते रात सोने से पहले। ओके 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 ओके। और ये एक बहुत सही तरीका है रिवीजन का, शायद मुझे भी लगता है ये बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी गलतियों को अगर सुधारेंगे ही नहीं तो वो गलतियां आप फाइनल एग्जाम में भी लेकर के जाएंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच अनिकेत, आप हमारे साथ जुड़े अपने इस लाइब्रेरी के टाइम पे भी, है ना। और आप अपनी ये पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, और आई होप सो कि आप नाइपर में भी जरूर बहुत अच्छा करेंगे, और एक बार फिर से हम नाइपर में एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे अनिकेत के साथ, जब ज़रूर सर। वहां भी अनिकेत बहुत अच्छी रैंक लाए होंगे। थैंक यू सर। Okay, Aniket, thank you so much. All the very best, dear. थैंक यू सर।